नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी और रात्रि के दौरान कहां कहां वर्षा की संभावना है। अभी शाम को 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और 29 सितंबर 2025 का समय है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियां बनी हुई है। एक सर्कुलेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तटीय किनारों के आसपास और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र देखें तो यहाँ पर म्यांमार के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंच रहा है, जो बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हुए एक नया निम्न दबाव बढ़ाएगा और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जिससे पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फिर से बारिश बढ़ेगी, जिसका दायरा राजस्थान तक भी कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज बारिश के रूप में देगा। इधर देखें तो एक डिप्रेशन है जो बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ा था महाराष्ट्र होते हुए, और इस समय ये सुबह के समय ये खंपात की खाड़ी में था और अब देखें तो ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के सुरेंद्रनगर के कुछ दक्षिण पूर्व दक्षिण के आसपास बना हुआ है और ये सौराष्ट्र के क्षेत्र पर बना हुआ है। रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो इस सिस्टम के कुछ सौराष्ट्र के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर। उसके बाद इसके झुकाव की संभावना रहेगी आगामी 72 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम पश्चिमी दिशा में अरब सागर के अंदरूनी भागों की ओर। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो प्रभावी रूप में था अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में, और ये कमज़ोर हो रहा है और धीरे धीरे तटों के आसपास जाकर ये समाप्त हो जाएगा। और जो डिप्रेशन है उसके आगामी दिनों में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के साथ ही साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की कैटेगरी में जाने की भी संभावनाएं बन रही हैं। और अगर ये संभावनाएं सिस्टम के तूफान बनने की अगर गुजरात के तटों के करीब होती है तो फिर जो है इसका खतरा कुछ तटीय किनारों पर भी रहेगा। लेकिन अगर ये अंदरूनी भागों की ओर अरब सागर के लगभग मध्य भागों की ओर जाकर, यानी उत्तर मध्य अरब सागर के आसपास जाकर ये चक्रवाती तूफान में अगर तब्दील होता है तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए ओमान की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म गुजरात के कुछ लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तर मध्य अरब सागर में बनता है तो जो रिकर्व की संभावनाएं हैं 35% वह अभी भी बरकरार हैं। साथ ही जो 65% संभावना है दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ की, उसको जो सपोर्ट कर रही है प्रणाली, वह भी जो है आगामी दिनों में समाप्त होने की संभावना है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जो गुजरात के उत्तरी भागों से लेकर राजस्थान, पाकिस्तान पर और इससे सटे हुए पाकिस्तान से सटे हुए ईरान के क्षेत्रों से लेकर बना हुआ है, जो कि इस सिस्टम को उत्तर की ओर जाने को रोक रहा है। ये सिस्टम भी जो है आगामी 72 घंटों के बाद यहाँ से हट जाएगा और हटते ही यहाँ पर कुछ जगह मिलेगी सिस्टम के आगे बढ़ने के अनुकूल। भले ही सिस्टम बढ़े न बढ़े, लेकिन एक जगह मिल जाती है तो एक और ये हल्कापन या कहे जगह मिलने की संभावना रहेगी। तो वहीं एक अरावली बेल्ट के आसपास, जैसा कि मैं एक सप्ताह पहले से बता रहा हूँ, यहाँ पर कम दबाव की स्थिति और सिस्टम के इस और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ जाने की संभावनाएं जो बनी हुई है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि कुछ घटी थी संभावनाएं अभी जो 35% है, लेकिन अब शाम के समय देखें तो लगभग 35 से 40% की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और लगभग जो है आगामी दिनों में जैसे ही उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जो राजस्थान से लेकर आसपास के क्षेत्र पर प्रभावी है, अगर ये हटता है आगामी 72-96 घंटों में तो सिस्टम जो है चाहे कमज़ोर होती हुई अवस्था में हो, लेकिन ये रिकर्व करेगा और रिकर्व करते हुए राजस्थान के सांचौर, जालोर से होते हुए उत्तरी गुजरात से होते हुए राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जालोर और पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र की ओर, जिससे कई भागों में यहाँ पर गुजरात के उत्तरी भागों में कच्छ और गुजरात रीजन के जो उत्तरी भाग है, बनासकांठा, डीसा, धानेरा से लेकर थराद के क्षेत्र हैं और थार पारकर से लेकर कुछ यहाँ पर कुछ इसके आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं कहीं हो सकता है कि ये रिकर्व करे और ये अति भारी वर्षा भी दे जाए। उत्तर गुजरात से लेकर इससे सटे हुए जालोर, सांचौर के इलाके हैं, सिरोही के इलाके हैं, उदयपुर और कोटा संभाग के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार की वर्षा दे सकता है। और वही संभावना है जैसा कि मैं एक सप्ताह पहले से लगातार बता रहा हूँ कि अगर सिस्टम गुजरात के कच्छ की ओर बढ़ा तो फिर जो है ये रिकर्व करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो सिस्टम गुजरात के भागों को छोड़ते हुए अरब सागर की ओर बढ़ता है और वहाँ पर जो है ये प्रभावी होता है, तो फिर जो है प्रभावी होने के बाद ये अगर उत्तर अरब सागर के आसपास ही बना रहता है तो फिर जो है जैसे ही 2-3 दिन 4 दिन का समय लेगा ये, तो उस दौरान तक जो विपरीत प्रणालियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं राजस्थान से लेकर पाकिस्तान की ओर, ये प्रणालियाँ हटने लगेगी और ये हटने लगेगी तो एक और जो है एक्स्ट्रा माहौल इस सिस्टम को इधर वापस लुढ़कने की और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर झुकने की जो संभावनाएं हैं 35-40 के आसपास, ये बढ़कर लगभग 60-70 पर पहुंच जाएगी लगभग 3-4 तारीख के आसपास। तो उस दौरान जो है बारिश का दायरा, जैसा कि अनुमान है कि एक WD की स्थिति है जो कि लगभग 5 तारीख से लेकर 10 सितंबर के मध्य प्रभावी WD की उम्मीद है, और उसके बाद लगभग 13-14 सितंबर से लेकर 17-18 सितंबर के मध्य भी एक WD की संभावना है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत सहित मौसम फिर से बदलेगा।
लेकिन वर्तमान की बात करें तो इस प्रकार की स्थिति रहते हुए सिस्टम जो है आगामी दिनों में 4-5 से लेकर 9-10 के बीच में कई जगहों पर राजस्थान के कई जिलों में कई संभागों में जोरदार मूसलाधार कहीं भारी वर्षा गुजरात के उत्तरी भागों से लेकर देने की संभावना रहेगी, पालनपुर, डीसा, महसाणा, अहमदाबाद से लेकर। लेकिन अगले 24 घंटों में रात्रि के दौरान की बात करें, जैसे कि देख सकते हैं जयपुर संभाग का इलाका, बीकानेर संभाग का जो दक्षिणी इलाका है, अजमेर संभाग का उत्तरी इलाका है, जहाँ बारिश की गतिविधियाँ तेज वर्षा के रूप में कई जगहों पर होने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति 25-30 से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली भी संभव है, जो कि जयपुर, भरतपुर संभाग के आसपास से लेकर जो बीकानेर के दक्षिणी भाग है, अजमेर के उत्तरी भाग है, वहाँ पर ही संभावना रात्रि के दौरान रहेगी। सुबह भी हमारा अनुमान था कि नागौर से लेकर झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर के इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना बताई गई थी और उसी प्रकार का माहौल आज देखने को मिला। अगले 24 घंटों के दौरान का देखें तो ये मैप पर आप जैसा कि देख रहे थे कि यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर से लेकर जो चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक की हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ संभव हैं। और यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज़ मूसलाधार वर्षा भी संभव है। बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी तो फसल कटाई के लिए अनुकूल मौसम बिल्कुल नहीं है। आगामी 2-3 दिनों के दौरान हम लगभग एक सप्ताह पहले से ही मना कर रहे थे कि 28 तारीख से लगाकर आप फसल कटाई का कार्य गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, नागौर, कुचामन, डिंडोना बेल्ट है, दूदू से लेकर जयपुर के क्षेत्र हैं और अलवर, धौलपुर, भरतपुर, यहाँ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, साथ ही जोधपुर संभाग के इलाकों में जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, इन क्षेत्रों में हमने फसल कटाई को जो है किसानों के लिए मना किया हुआ था कि आप फसल कटाई का कार्य उस दौरान नहीं करें। आज भी कई जगहों पर बीकानेर के इलाकों से लेकर चूरू के इलाकों से होते हुए सीकर के इलाके हैं, कुचामन, डिडवाना क्षेत्र हैं, नागौर हैं और कुछ पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर के इलाकों में भी बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा देखने को मिली मध्य उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास। रात्रि के दौरान यहाँ पर झुंझुनू, सीकर से लेकर नागौर के इलाके हैं, दक्षिण बीकानेर, दक्षिण चूरू के इलाके, वहाँ से लेकर अजमेर से लेकर जयपुर की और भरतपुर संभाग की और कुछ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की और मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों में बारिश का दायरा उत्तर पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के और यानी झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर से लेकर पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर के इलाके हैं, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं, नागौर, भोपाल, पिपाड़ से लेकर रायपुर, जतरण और यहाँ पर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली के उत्तर मध्य भागों से लेकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, गढ़ा रोड से लेकर शिव तहसील के इलाके हैं और साथ ही यहाँ पर देखें तो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी मध्य भाग है, जहाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 घंटों में। तो किसान भाइयों के लिए सलाह है कि फसल कटाई का कार्य कल बिल्कुल राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं करें और करते हैं तो पीछे पीछे इकट्ठा करते रहें। और फसल अगर गीली है या कहीं फसल हरी अवस्था में है तो फिर जो है उसको इकट्ठा करने का भी कोई विशेष नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप 1-2 दिन के लिए इकट्ठा करके रखते हो और जैसे ही 2 तारीख से 3 तारीख के आसपास मौसम 2-3 दिन के लिए खुलता है तो उस दौरान आप खुला करके सुखा सकते हैं और फिर उसको थ्रेसिंग करके आगामी जो बारिश का नया दौर है, रिकर्व के साथ एक नया बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम, साथ ही WD की संभावना है, तो 3 सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव देखे जाने की संभावना है, जिससे राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मध्यम तेज बारिश की संभावना रहेगी। मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी संभावना है। जैसा कि हमारा अनुमान था कि 28 से लेकर 8-9 अक्टूबर के मध्य कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं शुष्क मौसम, कहीं भारी, कहीं अति भारी वर्षा संभव है। तो कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर संभाग, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, उदयपुर, अजमेर से लेकर हल्की मध्यम, कहीं तेज़ बारिश, जिसमें जयपुर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर के और अजमेर संभाग के, जिसमें नागौर, कुचामन, डिंडोना से लेकर जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा के, जहाँ मध्यम तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा यानी 30-35 मिलीमीटर वाली और 50 मिलीमीटर वाली वर्षा भी सीमित दायरों की संभव है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान में रखें। वहीं पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में, सोजत सिटी, सोजत रोड से लेकर मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य किसान भाई कर रहे हैं तो उनको कल किसी भी रूप में फसल कटाई का कार्य नहीं करना चाहिए। जो कटी हुई फसलें हैं उसको सूखा कर बोरों में भरने और इकट्ठा करने का, ढकने का कार्य या उसको सेफ्टी रखने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि कल, परसों और तरसों के दौरान आगामी 72 या 48 से 72 घंटों के समय कई जगहों पर तेज़ बारिश का है, जहाँ मूसलाधार वर्षा भी संभव है, इसीलिए फसल खराबा हो सकता है। तो इसीलिए आप जो है ये कार्य नहीं करें। इसके साथ ही चने की फसल या फिर सरसों की बिजाई का कार्य जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि अब आप जो है लगभग 1 सप्ताह तक 8 से 10 तारीख तक रुक जाइए, उसके बाद आप बिजाई का कार्य करिए, जिससे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आप बिजाई करेंगे तो राजस्थान के कई जिलों में वर्षा होने की संभावना है आगामी 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के समय में, जिससे बिजाई की हुई फसल पर वर्षा होने से उगाव अच्छा नहीं होगा या कई जगहों पर उगाव भी संभव नहीं है।
तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए आप इंतज़ार करिए 8 से लेकर 10 दिनों का, उसके बाद बिजाई करिए, समय भी अनुकूल हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।